मेरी बेटी को ऐसे दोष देना सही नहीं है भवानी जी। माना गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गई होगी वो, लेकिन उसका गुस्सा भी अपनी जगह ठीक था और उसने सही को सही खुद ही गिरी थी ना सीढ़ियों से। तो आपने सही को गिरता हुआ देख लिया, लेकिन अपनी बेटी की गिरी हुई हरकत नहीं देखी। बड़ी मामी, आप इस सब के लिए मुझे जिम्मेदार क्यों ठहरा रही हैं? क्योंकि ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने ऐसी बद्दुआ दी कि सही सदमे में चली गई। वैशाली जी, आप एक माँ है ना, आप तो जानती होगी कि जब एक औरत माँ बनने वाली होती है तो उसे चिंताओं से दूर रखना चाहिए। पर आप शायद ये भूल रही हैं भवानी जी कि पाखी भी इस वक्त बहुत बड़े दुख से गुजर रही है। बहुत छोटी उम्र में पति खोया उसने अपना। इसका मतलब ये तो नहीं कि तू दूसरों की जिंदगियों में आग लगाती फिरेगी। तूने सही से कहा था ना कि वो निकल जाए इस घर से, क्योंकि इसे देखकर तुझे सम्राट की मौत की याद आती है। अब मैं तुझसे कह रही हूं, निकल जा इस घर से, क्योंकि तुझे देखकर मुझे तेरी बद्दुआ ही याद आएगी। तू सही के बच्चे की कातिल है। बड़ी मम्मी, मैंने जो कहा था वो गुस्से में कहा था, क्योंकि मैं सही से नाराज थी और शायद पूरी जिंदगी भर इससे नाराज रहूंगी। लेकिन मैंने सही और विराट के बच्चे को बद्दुआ नहीं दी। एक मिनट वैनी, आप मेरी बहू को घर से बाहर निकालने को क्यों कह रही है? माना कि ये घर हमारा नहीं है, माना पत्र लिखा भावनाओं में बह गई थी तो उससे गलती हो गई है, पर आप पत्र लिखा को घर के बाहर कैसे निकाल सकती है? अगर भवानी जी पाखी को इस घर से निकालना ही चाहती तो मैं भी अपनी बेटी को इस घर में नहीं रहने दूंगी। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। वो अकेली नहीं है, उसके आई बाबा जिंदा है। नहीं वैशाली जी, पत्र लिखा कहीं नहीं जाएगी। वही आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप मेरी बहू को घर से कैसे निकाल सकती है? आपको ने कुछ गलत थोड़ी ना बोला। अब इस घर को बड़े बेटे का वारिस नहीं मिलेगा। ओह, तो ऐसी बात है। मतलब इस घर का बड़ा बेटा विराट है। मुझे तो लगा था कि ये घर मेरा है और सम्राट इसी घर का बेटा है। और शायद मेरी सोच ही गलत थी। वो पत्र लिखा ठीक कह रही थी। इस घर के लोगों ने कभी हमें अपना माना ही नहीं, पर मैं पत्र लेखा को, मेरी बहू को हमेशा अपना मानती हूँ। अगर पत्र लिखा इस घर से चली गई तो मैं भी इस घर से चली जाऊंगी। ये सलाह दे रही हूँ आप मुझे एक आदर्श बहू होने का। मेरे पति के गुजर जाने के बाद आप मुझे इस घर से निकाल रही हैं। अगर आप ये समझती हैं कि मेरे कुछ शब्द बोलने की वजह से मैं सही से भी बड़ी गुनहगार बन गई हूं तो मेरा इस घर से चले जाना ही ठीक होगा। नहीं पत्र लिखा, इस घर से तू अकेली नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ इस घर से जाऊंगी। देखिए, ये जितना हमारा घर है उतना आपका भी है। जिस घर में मेरी और मेरी बहू की इज्जत ना हो वहां मैं एक
पल के लिए भी नहीं रह सकती। मानसी, तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो। मैंने कभी नहीं कहा कि इस घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, और ना ही मैंने तुम्हें कहीं जाने को कहा है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि पत्रलेखा को मेरी नजरों से दूर रखो, ताकि मैं कभी इसकी शक्ल न देख पाऊं। अब बस इस घर से धक्के मार के तुझे निकालना ही बाकी है बेटा। बातें तो दुनिया भर की सुनाई दी इन लोगों ने, पर मैं अपनी बेटी की और बेइज्जती नहीं होने दूंगी। चलो पाखी। रुकिए। पाखी दीदी कहीं नहीं जाएंगी। मैंने हॉस्पिटल में आई से कहा था कि मेरा घर वापस आने का मन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पाखी दीदी ने मुझे बद्दुआ दी थी। इसीलिए कहते हैं ना, कभी गुस्से में अपशब्द नहीं निकालना चाहिए मुंह से। क्या पता मुंह से निकला हुआ अपशब्द किस पर कैसे किस तरह का असर करे। आप सब लोग मिलके मुझे गुनहगार ठहरा रहे हैं। मैंने सई की तरह कोई गुनाह नहीं किया है। मैंने सई और विराट के बच्चे को कुछ नहीं कहा। मैंने उसे बद्दुआ नहीं दी। जब बच्चा माँ की कोख में होता है तो बच्चे और माँ में कोई फर्क नहीं होता। एक शरीर दो जान होते हैं। माँ को बद्दुआ देना मतलब सीधे बच्चे को बद्दुआ देना। अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। पत्रलेखा अपने आई के साथ यहाँ से चली जाएगी और मोहित के हाथ में उसका सामान भिजवा दूंगी। ठीक है बेनी, तो मैं भी इस घर से जा रही हूँ। बुआ, सही सही। चल बड़ा। बुआ प्लीज रुकिए। ताई, वो ये अब क्या कर रही है ताई? आप इस घर से कैसे जा सकती है? ताई प्लीज सुनिए मेरी बात। ताई, ताई हम आपको जाने मिलेंगे। बेनी प्लीज अपने फैसले पर एक बार गौर कीजिए। पत्रलेखा इस घर की बहू है, इसे मत जाने दीजिए। देखिए इसके साथ मानसी ताई भी जा रही हैं, प्लीज। अगर इतना प्यार और इज्जत देने के बाद भी मानसी अपनी बहू और समधन का साथ देना चाहती है तो मैं इसे नहीं रोकूंगी। लेकिन इसे याद रखना चाहिए कि इसके पति के गुजरने के बाद इस घर ने, इस परिवार ने इसका साथ दिया था। आज इस परिवार ने सम्राट को खोया है, इस घर के बेटे को खोया है। इसे यहाँ रहकर हमारा सहारा बनना चाहिए, लेकिन ये समझ नहीं रही है। ये आंख बंद करके अपनी बहू का साथ दे रही है, इसकी गलतियों पर पर्दा डालना चाहती है। लेकिन इस घर की मुखिया होने के नाते मैं सबके सामने कहती हूँ कि इस घर के दरवाजे मानसी के लिए हमेशा खुले रहेंगे। काकू, बड़ा चल। मानसी बुआ,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।